हेलो नाइन्थ क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम देख लिया था पूरा। जैसे कि यहाँ से अगर आप देख सको तो ये पूरा हमने देख लिया था, और साथ ही इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे इन नंबर्स के। रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स, खास करके इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे। ठीक है, इसी नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसी से कुछ एक दो टॉपिक रह गए हैं जो कि बेसिकली आपको कैलकुलेशन या सॉल्यूशन में हेल्प करेंगे, वो रह गए थे। तो इस वीडियो में हम उसी पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। और आपका क्वेश्चन बैंक जो एमपी बोर्ड ने रिलीज़ किया है वो बहुत ज़्यादा प्योर हिंदी में है। ट्रांसलेशन मैंने करने की कोशिश की, उतना मज़ा नहीं आ रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो फिर मुझे कोई अल्टरनेटिव मिल भी नहीं रहा है, तो मैंने सोचा एक जो हमारे नए चैप्टर्स जो जिनका हमने रिवीजन नहीं किया है उनकी कुछ ऐसे इंट्रोडक्टरी वीडियो तो बना ही दूंगा, ताकि आप कम से कम चैप्टर को समझ पाए। क्वेश्चंस तो हमने क्लास में ऑब्वियसली किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके आगे का चैप्टर लिखते हैं एक नई स्क्रीन के साथ। तो एक हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन आ गई है। जो हमारा अगला जो टॉपिक है उसमें हम उसमें हम रूट वाले जो नंबर्स रहेंगे हमारे, रूट वाले, रूट में कुछ वैल्यूज़ रहेगी, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और उनके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्लस माइनस और स्क्वायर वगैरह ये भी रहेंगे। क्या क्या रहेंगे? प्लस माइनस और स्क्वायर्स भी रहेंगे। स्क्वायर कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको आप अभी इग्नोर कर दो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस रूल को कहा क्या जाता है। अगर मैं बुक में देखूँ तो कुछ नहीं है, सिर्फ एज्यूम किया गया है। तो चलिए एज्यूम ही कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। चलिए, क्या है? फॉर फॉर थोड़ा सा थिकनेस आ रही है। फॉर ए एंड बी एज रियल पॉजिटिव नंबर्स। रियल नंबर्स में लगभग आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, है ना, इरेशनल, रेशनल, सारे आ जाएंगे। उसमें से भी किसकी बात हो रही है? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की। ठीक है, उसमें से बात किसकी हो रही है? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है ना। ठीक, तो जो पहली प्रॉपर्टी जो बोलते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है वो कुछ ऐसी है। फर्स्ट, इफ अगर अंडर रूट ए इंटू बी लिखा हो, क्या ये जो डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर अंडर रूट ए डॉट बी या ए इंटू बी लिखा हो तो हम उसको ऐसे एक्सटेंड या सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। यहाँ इंटू की जगह हम डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डॉट जब भी हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं मैथ्स में, जो कि आपके अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होते हैं नॉर्मली, तब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट या फिर मल्टीप्लिकेशन सिंबल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेकेंड केस जो बोलता है वो कुछ ऐसा है। सेकेंड केस, अगर अगर अंडर रूट ए अपॉन बी हो, क्या हो? ए अपॉन बी, तो इसे भी हम सेपरेटली लिख सकते हैं। इसको तो पहली बात आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ऑफ, थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं, रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, ऐसे ही लिखा ना, ए डिवाइडेड बाय बी का पूरा का होल रूट है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? सेपरेटली। कैसे? या तो आप इसको रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ बी लिख सकते हो, या तो रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बी ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट इस पे देखते हैं क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है अगर अगर रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी हो, और एक ब्रैकेट में, ये पूरा एक ब्रैकेट है, ठीक है, और अगले ब्रैकेट में लिखा हो रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी, है ना। तो देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा एक नंबर है और ये भी सेम नंबर है। ठीक है, ये पूरा एक नंबर है और ये भी सेम नंबर है। ठीक है, बस इनके बीच में यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है ना। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद हो एक, जो कि होती है ए प्लस बी ए माइनस बी की, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर मैं इसको एक्स और वाई के फॉर्म में लिखता हूँ, अगर एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है, तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी, तो हम उसको
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, सेकंड चैप्टर में है आइडेंटिटी आपके पास। ठीक है, तो बस सिमिलरली एक्स की जगह यहाँ क्या है रूट ए, एक्स की जगह क्या है रूट ए, और वाई की जगह क्या है रूट बी, है ना। तो क्या हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, है ना, वाई की जगह क्या है रूट बी, और उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो क्या होता है, स्क्वायर से रूट हम यूजुअली कैंसिल कर देते हैं, तो हो गया समझ लो। तो यहाँ क्या बच जाएगा ए माइनस बी, है ना, बच जाएगा ना। ओके, बहुत बढ़िया। इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि अभी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत है ना। ओके, yeah man, yeah, that's how you do it। ठीक है, ओके, तो चलिए वापस आते हैं अपने कलर पर, आई मीन इक्वेशंस पर। और अगली जो प्रॉपर्टी बोलती है वो क्या बोलती है, इसमें अब हम ए के ऊपर से रूट हटा देंगे। कुछ नहीं है, याद रखने लायक है। बेसिकली अगर आपको थर्ड रूल याद है, थर्ड रूल याद है या ये वाला फॉर्मूला याद है, तो आगे के सारे हो जाते हैं, तो करने की कोई उतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन ठीक है चलो जाने दो। चलो लिख ही देता हूँ, क्या है फोर्थ वाले प्रॉपर्टी में क्या बोलता है सेम, बस यहाँ ए के ऊपर रूट नहीं है, तो ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, है ना। क्या हो जाएगा ए, यही वाला फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बोले तो ए का स्क्वायर, ए के ऊपर रूट नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, और रूट बी का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, और रूट बी का स्क्वायर अभी हमने देखा क्या होता है, रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाता है बी, है ना। तो यहाँ क्या बच जाएगा बी, ये आपकी फोर्थ फार्मूला या जो भी है। और एक जो लास्ट है उसमें एक और फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो चलो उसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है वो फिफ्थ वाला, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल, ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर। इसमें अभी हमारी एक सिंपल सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। ठीक, यहाँ एक्स की जगह क्या है रूट ए, और वाई की जगह क्या है रूट बी, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर, है ना। क्या आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर आ जाएगा, सही है कि नहीं। एक्स की जगह क्या आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस 2, एक्स और वाई क्या है आपके रूट ए और रूट बी, लिख दो रूट ए रूट बी, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बोले तो रूट बी का स्क्वायर, सही है ना। ठीक, अब यहाँ ऊपर वाली प्रॉपर्टी अगर सेपरेटली लिखे हैं, अगर यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में अगर सेपरेटली लिखे हैं तो उसको हम कंबाइनली लिख सकते हैं ना। ठीक है, सेपरेटली लिखे है तो कंबाइनली लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा ए प्लस 2 रूट ऑफ सेपरेटली लिखा था एक साथ लिख दिया ए बी प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या बच गया बी। तो ये आपका 5 फॉर्मूलेज है जो कि आपके इंट्रोडक्शन में दिए हुए थे, तो मैंने लिख दी। चलिए अगली जो मेन प्रॉपर्टी है, जो मुख्य प्रॉपर्टी है, जो आपकी बुक में खास तौर पर दी गई है, जिसे कहा जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के लिए ही है ये। ठीक है, ये आपकी कुछ हेडिंग है। ठीक है, तो क्या कहती है, क्या है, कुल मिलाकर 5 लॉज है आपके पास, 4 आपकी बुक में दिए हैं, एक भी बुक का ही है, थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस का है। ठीक है, क्या होता है पहला रूल नंबर फर्स्ट, लॉ नंबर फर्स्ट, अगर इफ कोई नंबर है, कोई नंबर है आपका ए, उसकी पावर है m, उसके इंटू में, डॉट का मतलब इंटू, उसके इंटू में सेम नंबर है लेकिन उसकी पावर है n। नोटिस करने वाली बात जो यहाँ पर है वो ये है कि कोई दो सेम नंबर है, कैसे नंबर है सेम, सेम नंबर है, मतलब इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर मैं अभी लिखूंगा कुछ, ठीक है, पहले इसको लिख देता हूँ, इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं उस एक नंबर की पावर m प्लस n। क्या बोलते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है जुड़ जाती है, सम हो जाता है उनका। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ base is same then powers are added in
मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ मैं लिख देता हूँ इन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते टाइम ही ये रूल अप्लाई होगा, है ना, ठीक है, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन ओनली, ठीक है। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में भी, डिवीजन में क्या होता है अभी हम देखते हैं, ठीक है। सेकंड केस क्या बोलता है, सेकंड केस बोलता है, सेकंड केस बोलता है अगर बेस सेम है ना, यहाँ डॉट की जगह हमने एक चीज़ भूल गए, यहाँ इंटू भी हो सकता है ना, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं। अगर दो सेम नंबर्स हैं, सेम नंबर्स ए अपॉन ए एक दूसरे के अपॉन में लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट है, यहाँ एम है और यहाँ पर एन है, इसी को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, है ना, ऐसे ही लिखा, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, सही है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, पावर्स आर सब्सट्रैक्टेड, तो एम में से एन जो भी ऊपर वाली पावर होंगे उसमें से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, कब, जब बेस सेम होंगे, यहाँ दोनों के बेस कितने हैं, दोनों के बेस कितने, ए है ना, इस कंडीशन में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ क्या, इफ बेस इज सेम सेम ड्यूरिंग डिवीजन के टाइम, देन पावर्स आर सब्सट्रैक्टेड, ठीक है, पावर्स आर सब्सट्रैक्टेड, माइनस हो जाती है, ठीक है। थर्ड पर आते हैं, थर्ड आइडेंटिटी क्या कह रही है, थर्ड आइडेंटिटी बोलता है, थर्ड आइडेंटिटी बोलता है कि अगर दो डिफरेंट नंबर्स है, पहले तो सेम बेस की एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, थर्ड आइडेंटिटी पर आते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या बोलती है कि अगर कोई नंबर है ए, उसकी पावर है एम, और उस पूरे ए की पावर एम होने के बाद उस पूरे नंबर की एक और पावर है एन, मतलब एक की दो पावर से, एक ए की पावर एम है, फिर एक नंबर बनाओ कंप्लीट, उसके बाद इस पूरे नंबर की एक और पावर है एन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में पावर्स की क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एम इंटू एन, ये पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, चलो ये सिंपल है, कुछ है नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ, एक ही नंबर की एक पावर के बाद एक और पावर है दूसरे लेवल पर, तो पावर्स आर मल्टीप्लिकेटेड, ठीक है, ओके। फोर्थ वाली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी, अगर कोई दो नंबर है ए और बी, वो दोनों एक दूसरे के इंटू में है ना, इंटू ही बना देता हूँ, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, और ए की पावर भी एम है और बी की पावर भी एम है, इस कंडीशन में, ओनली इन दिस केस, जब पावर्स सेम होगी, है ना, पावर सेम होंगी, तो हम उसको कंबाइनली लिख सकते हैं, कैसे, ए इंटू बी की होल पावर एम, ठीक है, समझ गए। यहाँ बेसिस अलग थे लेकिन पावर्स सेम थी, इसलिए उनको हमने कंबाइन करके लिख दिया। सिमिलरली, इसी की तरह एक फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है सिमिलरली, तो अब टोटल हमारे पास शायद 6 हो जाएगी, चलिए देखते हैं। तो अगर ए की पावर एम है, सिमिलरली बस यहाँ इंटू की जगह क्या है, डिवाइड, और बी की पावर भी एम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय बी की पावर एम, है ना। इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें भी हम पावर्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की होल पावर एम, या फिर ए डिवाइडेड बाय बी की होल पावर एम। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंटली हुआ है इन चारों टर्म्स का, इन चारों टर्म्स का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग से हुआ है, सभी का मीनिंग और आंसर्स और मतलब सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो जो लास्ट आती है, जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो ये है, यहाँ पर देखिए इसमें बेसिस डिफरेंट है, और जो हमारी पहली दो आइडेंटिटीज थी इसमें बेसिस सेम थे, है ना, बेसिस कैसे थे, सेम थे, ठीक है। अब जो लास्ट बच जाती है सिक्स नंबर की, वो कुछ ऐसी है, अगर कोई नंबर है ए, कोई भी नंबर है ए, यहाँ एक शर्त होगी जो अभी हम लिखते हैं, कोई भी नंबर है ए, और वो नंबर एक ऐसा है, उसके लिए हम यहाँ एक कंडीशन लिखेंगे, कोई भी नंबर है ए, उसकी पावर अगर जीरो है, कोई भी नंबर है ए, उसकी पावर अगर जीरो है, तो उसे हम लिख देते हैं 1 के इक्वल, मतलब कोई भी नंबर हो, हमारे पास कोई नंबर है 99 और उसकी पावर है जीरो, तो उसका मतलब हो गया 99 की पावर जीरो है, कोई भी नंबर है उसकी पावर है जीरो, मतलब उसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 1, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर हो सकता है, बशर्ते यहाँ एक ही कंडीशन है, कंडीशन कुछ ऐसे लिख, यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन है एक इकलौती इसमें,
बाकी सारी तो सभी जगह अप्लाई हो जाती है, सिर्फ इसमें एक कंडीशन है कि ए जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए इक्वल 0 है, तो 0 की पावर 0 ये 1 नहीं होता है। इन मैथ्स ए की 0 की पावर 0 को नॉट डिफाइंड कहा जाता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होंगी, ठीक है। तो ये एक लास्ट रूल है। इसी में एक एडिशनल रूल और लिख ही लीजिए, वो कुछ ऐसा है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 7th रूल बता देता हूँ, हम 5 पढ़ने निकले थे 7 पर आ गए, चलो ठीक। अगर कोई नंबर है ए और उसकी पावर नेगेटिव में दी है मान लो m, तो हम उसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/a की पावर पॉजिटिव m। यहाँ पावर नेगेटिव थी, है ना, पावर नेगेटिव थी, तो यहाँ पर नेगेटिव पावर को हम 1 के अपॉन में पॉजिटिव करके लिख सकते हैं। सिंपल सी बात ये है। ये कैसे आया, इसका लॉजिक आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। इसमें वैसे मैं बता देता हूँ, इसमें जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो इन दोनों का, है ना, किन दोनों का, इन दोनों का और इस वाली, इन तीनों आइडेंटिटीज का लॉजिक कंबाइंडली यूज़ हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि ये कैसे आया। और इसी के साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो सारा बेसिक्स था वो क्लियर हो गया है इंट्रोडक्शन के साथ साथ। इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो तैयार रहिए उनके लिए। और सी यू सून, इट्स पीडीपी। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू।